किसान आंदोलन में जो 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड हुई थी, उसमें जो दिल्ली में हिंसा हुई और उसके बाद जिस तरीके से यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू की थी, तो ऐसा लग रहा था कि आंदोलन टूट जाएगा। और गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से घटनाक्रम हुआ और राकेश टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर के भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि आज आंदोलन टूट जाएगा। लेकिन जिस तरह से राकेश टिकैत ने देर रात कॉल दी और लोगों को ये कहा कि अपने अपने गांव से निकलकर एक बार फिर बॉर्डरों पर पहुंचे, तो उन बॉर्डर पर जाने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। ये ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं, ये पीछे से ये ट्रैक्टर आए हैं, इसमें लोग भरकर यहाँ पहुँचे थे। तिरंगे झंडे लगाकर एक बार फिर टीकरी बॉर्डर की तरफ रवानगी की जा रही है और लोग यहाँ पर पहुँचे क्योंकि ये जो है वो रोहद टोल प्लाजा है यहाँ, और पहले से ही काफ़ी दिन से धरना चल रहा है। तो जो लोग पीछे से आ रहे हैं वो पहले यहाँ रुक रहे हैं, तो ये लोग सभी टीकरी बॉर्डर की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये देखें, ये टेम्पो जो है ये पीछे से आया है, इसमें से जो लोग थे वो फिलहाल धरना स्थल पर गए हैं। उधर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, उस ट्रैक्टर में भी लोग सवार होकर टीकरी बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। ये आप देखें, ये वो लोग हैं, ये सब्जियां हैं जो टीकरी बॉर्डर पर ले जाई जा रही हैं और किसान जो है एक बार फिर से टीकरी बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए हैं। तो हम बात करते हैं, आप लोग कहाँ से आए हो? हम टीकरगढ़ से आए हैं भाई। जिस तरह से कल एक बार ऐसे लगने लगा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो फिर रात को राकेश टिकैत ने जो आह्वान किया, तो उसके बाद फिर से लोग जा रहे हैं। फिर मैं बताऊं एक बार आपको, जहाज पहले भागता है ना, अब भागने लगे ना, फिर उठेगा ये फिर आकाश में जाएगा। अब ये रनवे है, ये आकाश में भी जाएगा। टिकैत के 60 करोड़ बच्चे हैं एक दिन। टिकैत के आंखों में आंसू, 60 करोड़ बच्चे जिसका देखे, 60 करोड़ बच्चे जिसके होंगे वो अपने चाचा के ताऊ का आंखों में आंसू देख लेगा। मैंने जवाब दे तू ही। तो आप बताएं, कल जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ, पुलिस उनको उठाने का प्रयास कर रही थी और वो तैयार भी हो गए थे गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन फिर एक बार अचानक से वो रो पड़े, तो उससे कुछ आंदोलन और बढ़ेगा? और भी बढ़ेगा। जो बात आगे जो कार्यकर्ता है, जो गुंडागिर्दी उन्होंने वहाँ पर जो करी बात पाड़ा ने जो धमकी दी है, उससे और आंदोलन बढ़ेगा। बात तो आप उधर देखें, उधर हम दिखाना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा था कि अब ये आंदोलन टूट जाएगा, लेकिन ये देखिए आप, ये ट्रैक्टर टीकरी बॉर्डर की तरफ जा रहा है, झंडे हैं इस पे बाकायदा, इसके पीछे ट्रॉलियां बंधी हुई हैं, उसमें सामान भी है, लोग बैठे हुए हैं। तो ये लोग, ये देखिए आप, ये सभी लोग वहीं टीकरी बॉर्डर पर जो है धरना स्थल पर एक बार फिर से इन लोगों ने जाना शुरू कर दिया। और इनका ये कहना कि जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर कार्रवाई हुई, उससे कहीं ना कहीं ये लोग दुखी हैं और दोबारा से इन्होंने जो है दिल्ली के बॉर्डरों को घेरने का प्लान बना लिया है और ये निकल पड़े हैं। सरकार ने जब जो प्रधानमंत्री लाल किले की जो अपनी धरोहर है उसकी रक्षा नहीं कर सकता, तो वो ऊपर छोड़ दे, अपने गुंडों से यो काम करो। जब सुरक्षा लाल किले की इतनी हो है, तो आदमी चले आजार बढ़ जा, फिर तू पद छोड़ दे जब तेरे बस का नहीं है। ये उसकी मनगढ़ंत बात है, उसने जानबूझ के ये काम करवाया है, ये जानबूझ के करवाया है। तो अब जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे, गद्दी वापसी की भी ना 3 कानून और संयम से रहेंगे, बिल्कुल संयम से। और एमएसपी पे गारंटी कानून, इतने हम कहीं नहीं जाते, धरना देंगे और संयम से रहेंगे, कोई गलत काम नहीं करांगे और प्यार से रहेंगे, किसी को कोई छेदरा नहीं करा, सरकार का पानी भी नहीं पीऊँ, अपने पल्ले से सब कुछ करांगे। अब कुछ लोग जो हैं, जैसे कल सिंगू बॉर्डर पे भी 40-50 लोग पहुंचे कि धरना उठाओ, और भी ऐसा कह रहे हैं कि गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं जो धरना उठाने की बात कर। नहीं, वो तो पगड़ी बांध के झूठे, वो झूठे ड्रामे हैं। कोई गल नहीं उनकी, सरकार की गल कोई किसान नहीं, कोई सरकार नहीं, गद्दार है बहन तो देश के। ये तो जिस तरीके से लोग आ रहे हैं वहाँ पे और ये कह रहे हैं कि भाई हमें दिक्कत हो रही है और धरना उठाना चाहिए, बीजेपी ने भेज रखे हो, पैसे दे देगा, विक्रेता है वे, कोई किसान नहीं है उनके साथ, किसी पब्लिक को कोई परेशानी, पब्लिक तो न परेशान सरकार ने कर। आज जाइयो आप वहाँ, आज जाइयो, कल जाइयो, फिर पूछियो कहाँ है वह, फिर उनसे नहीं पूछियो भाई जो इसके पक्ष में थे वो कहाँ है।
वहाँ सैलाब देखियो। तो अभी और लोग बढ़ेंगे वहाँ बॉर्डर पर? बिल्कुल करोड़ों में बढ़ेंगे, थोड़े बहुत नहीं बढ़ेंगे। तो किसान है ये जो है, इनमें गुस्सा है सरकार के खिलाफ और इनका ये कहना है कि अब वहाँ पर और लोग बढ़ेंगे। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग वहाँ धरना उठाने के लिए ग्रामीणों का नाम लेकर पहुँच रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही भेज रही है। तो इस तरीके की बातें सामने आ रही है। ये देखिए ट्रैक्टर ये टीकरी बॉर्डर जाने के लिए तैयार खड़े हैं और जिस तरीके से कल का घटनाक्रम हुआ है उसके मद्देनज़र क्या स्थिति है यहाँ पर, ये रोहद टोल प्लाजा का नज़ारा है। तो हम एक बार ऐसा लगने लगा था कि शायद किसान बॉर्डर पर जाना बंद कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से उसकी शुरुआत हो गई है। हमारे साथ जो हैं अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष हैं प्रीत सिंह जी, कल जिस तरह से गाजीपुर पर घटना हुई और ऐसा लग रहा था कि आंदोलन टूट जाएगा और एक बार तो राकेश टिकैत ने भी गिरफ्तारी देने की बात कह दी थी, तो अब फिर से ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर बॉर्डर की तरफ कूच शुरू हो गया है। बात ये है कि हम धन्यवाद करते हैं मोदी जिया का, यो जो इसने परसों वाली गाजीपुर की घटना घटाई और कल हमारे नेताओं के साथ छेड़खानी करी, यह हमारे काम है आगे। क्योंकि लोगों में इतनी गर्मी है, कोई मतलब गुस्सा इतना है कोई रोक नहीं सकता। लोगों ने हमारी तो यह अपील हम जरूर करते हैं संयुक्त मोर्चे की तरफ से कि हमारी शांति प्रिय आंदोलन रहे, कोई इधर उधर की घटना नहीं हो। इतना जो मेरे ख्याल में 50 लाख ट्रैक्टर था दिल्ली में, वो परेड में गया था, आंदोलन कमजोर नहीं हुआ था, वो परेड में गया था, उसने 26 तारीख ने वापस आना था। प्रीत सिंह, मैं दिखाना चाहूँगा, ये कह रहे थे कि आंदोलन टूट सकता है, लेकिन ये लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, टीकरी बॉर्डर की तरफ। ये देखिए दोनों ट्रैलियों में लोग भरे हुए हैं और ये टीकरी बॉर्डर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब जिस तरह से कल गाजीपुर बॉर्डर पर जो घटना हुई और राकेश टिकैत ने जिस तरह से किसानों को आह्वान किया, उसके मद्देनज़र अब ये लगने लगा है कि एक बार फिर से आंदोलन खड़ा हो रहा है और टीकरी बॉर्डर की तरफ इन लोगों ने रवानगियां शुरू कर दी हैं। ट्रैक्टर ट्रैलियों में भर के लोग एक बार फिर टीकरी बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुके हैं और ट्रॉलियों में भर के ये लोग पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से हम प्रीत सिंह जी से बात करेंगे। प्रीत सिंह जी के अभी सिंगू बॉर्डर पे हमें देखने को मिला कि कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ के आसपास के ग्रामीण हैं और हमें दिक्कत हो रही है, इसलिए धरना खाली कर दें। नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी यार, की बीजेपी की छेड़खानी थी, वो उनके ही बंदे थे, वो आम किसान नहीं थे, वो तो उनकी सोची समझी चाल थी कि तुम आपस में टकराव करवा दो। ये तो मोदी जी यहाँ कर अमित शाह का तो सब बन बे रहा देश में। इन गुजरात में क्या करवाया था 2002 में, ये वही लोग हैं। कोई ना यो है तो इनका जो गुजरात मॉडल यो है जो इन देश का नाश करने लग रहे, रोज बेचने लग रहे। कल किसान नेता को रोना पड़ गया। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, उस जो तन मन धन से मानस लाग रहा है और उसने आंदोलन टूटता देखेगा, वो कुछ भी कर सके, वो रो भी सके, हो गुस्सा भी उठ सके, उसके कोई बड़ी बात नहीं। हमारे नेता गुस्से में थे, छेड़खानी आंदोलन कमजोर होता दिखा टिकैत जिया ने, मेहनत विफल होती देखी, जब वो उसके जो है मतलब थोड़ा रोन की भी। अब हरियाणा यूपी हमने सुना है कि कई जगह पे पंचायतें हो रही हैं, खाप पंचायतें भी कर रही हैं, तो आंदोलन अब क्या और तेज गति से चलेगा? ये जो पहले थे जितने व्हीकल ट्रैक्टर, इससे कई गुना आंदोलन बढ़ेगा और ये और ज्यादा मजबूती लोगों में होगी कि बगैर तीनों काले कानून वापस करवाए, एमएसपी का कानून लोकसभा में, इससे तले कोई बातचीत नहीं है। ये लोग तो कह रहे हम 2 साल इनको लागू नहीं करेंगे। हम या कहा जहर न रचे आज खा लो और चाहे 2 साल पाछे खा लियो, जहर का काम है, पेट में जानते मारे ने मारेगा। हम कोई इंतजार नहीं करते, इन उल्टे नहीं ले लेंगे, इतने कोई समझौता नहीं है। और सद्बुद्धि आवे सरकार नहीं देश का नाश ना करे। इतना ट्रैक्टर हो पाछे कोई घटना नहीं घटी किसानों की तरफ से, इतना शांतिपूर्वक था। ये सारा का सारा बीजेपी का षड्यंत्र था, झंडे चढ़वाने, और ये सारे के सारे वो तो जिक्र हो गया जनता के सामने। और ये जो घटना घटाई है टिकैत जिया के साथ या और किसी के साथ, ये अच्छी बात करी है, क्योंकि इसमें हमारा आंदोलन मजबूत होया, बढ़ा और कई गुना आगे बढ़े भी गई।
तो ये किसान हैं और इन किसानों में गुस्सा सरकार के खिलाफ है, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम को लेकर रोष है। तो ये आप देखें कि ये माना जा रहा था कि शायद इस 26 जनवरी की घटना के बाद किसान आंदोलन टूट जाएगा और बहुत से नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और एफआईआर दर्ज होने के बाद ऐसा लग रहा था कि प्रेशर बनेगा। लेकिन अब जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत ने जो आह्वान किया था उसके मद्देनज़र एक बार फिर से आंदोलन उठ गया है और लोग एक बार फिर से टीकरी बॉर्डर और अन्य बॉर्डरों की तरफ रवानगी कर रहे हैं। और किसानों का ये कहना है कि जो आंदोलन पहले चल रहा था उससे और तेज गति से आंदोलन बढ़ेगा और जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक इसी तरीके से सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई चलती रहेगी। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।